अगर आप एक बिगिनर फिल्म मेकर है और आप कंफ्यूज हैं कि करे तो क्या करे क्या ना करे, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ ऑलमोस्ट। क्योंकि मैं भी कभी बिगिनर था और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। और उस टाइम बहुत कम लोग थे जो गाइड करने वाले थे या फिर सही ढंग से समझाने वाले थे, तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था और अभी भी करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना जरूरी रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक बिगिनर फिल्म मेकर है तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये होगा कि जैसा मेरे लिए भी था कि क्या मैं कॉलेज करूं या फिर मैं किसी को असिस्ट करूं या फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं। अगर कॉलेज करूं तो कौन सा कॉलेज करूं, है ना। प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, मैं किसी के यहाँ असिस्ट भी कर सकता हूं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको फिल्म मेकिंग करने के लिए। आप खुद से भी फिल्म मेकिंग कर सकते हो, लाइक आप खुद से सीख सकते हो चीज़ों को। जैसे मैं सीखता हूँ, खुद से ही सीखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। लेकिन हाँ, कॉलेज करने से बेनिफिट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो मैंने टॉपिक एक डिसाइड कर रखा है, यहाँ लिखा भी है, ताकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ आप लोगों को बताने में। ठीक है, अगर आप चाहते हो फिल्म मेकिंग करना और आप कंफ्यूज हो कहाँ से करें, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट वैसे लोग जिनके पास बजट इशू नहीं है, मतलब कि जिनके पास पैसा है सीखने के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन कर ले। क्योंकि अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तो कोई यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बस सिंपली करना है कि जाना है कॉलेज में एंड देन आपको एंजॉय करना अपना फिल्म मेकिंग का जर्नी। ठीक है, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होंगे ही, वहाँ पे भी होंगे, लेकिन एक ये बेसिक प्रॉब्लम होता है पैसों का प्रॉब्लम, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है फिल्म मेकर्स के लिए। एंड वैसे लोग जिनके पास बजट इशू है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर जिनके पास बजट ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोगों को सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, बढ़िया से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर परेशानी होता है, स्ट्रेस होता है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत कंफ्यूजन था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करे क्या ना करे, है ना। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई है नहीं जो मुझे गाइड करे इस फील्ड के बारे में। तो जो था ऑनलाइन था, दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर है कुणाल द फोटोग्राफी ब्लॉगर, उनका मैंने वीडियो देखा था उस टाइम, तो उनके थ्रू मुझे सजेशन बहुत सारे मिले थे। बट मैंने ये भी देखा कि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो नया हो रहा है या हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया आ गया, तो इससे भी आप फिल्म मेकिंग का जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिनका बजट कम है वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है यूट्यूब। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नॉलेज भरा पड़ा है कि आप फिल्म मेकिंग ईजिली सीख सकते हो वहाँ से। बस आपको डेडिकेशन के साथ वीडियोस देखना होगा, सबके वीडियोस देख जाओ। क्योंकि मेरे साथ या फिर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर के साथ जो इंडिपेंडेंटली ग्रो किए हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख के बहुत चीज़ सीखते हैं। नो डाउट बहुत लोग यूट्यूब से सीखे हैं, बहुत चीज़ सीखे हैं, मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ, मैं करते करते प्रैक्टिस से हर चीज़ सीखा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो और बहुत सारा चीज़ें यूट्यूब से सीखो एंड देन प्रैक्टिस करो, सीखो प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारा चीज़ काम आने वाला है। जैसे अगर मान लो लेट सपोज कि आप बहुत सारा वीडियोस देख लिए हुए हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना है, मतलब कि आपको बाहर निकलना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए हमेशा, मेहनत करने से पीछे मत हटना। ठीक है, जितना वीडियोस देख सकते हो देखो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो गेन करो, जितना प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो करो। अगर मान लो प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में, या फिर ये शॉट नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है, वैसे नहीं मिल रहा है, तो उसको ट्राई करो, उसका सॉल्यूशन निकालने का। क्योंकि जब सॉल्यूशन अगर निकाल लोगे और तुम एक परफेक्ट रिजल्ट निकाल लो जैसा तुम चाहते हो, इससे फायदा ये होगा कि तुम एक एक्सपीरियंस गेन कर लोगे। तुमको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पहले ही पता रहेंगे जो तुमको बाद में जानने के लिए मिलेगा। फील्ड वर्क करने में या फिर ऑन लोकेशन शूट करने में या फिर प्रोजेक्ट्स करने में जो प्रॉब्लम होता है, तुमको पहले ही पता चल जाएगा उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे निकलता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम होता है, अगर प्रॉब्लम आता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालो, ढूंढने का कोशिश करो और उस पर काम करो। सिर्फ और सिर्फ इससे तुम्हारा फायदा होने वाला है। देन अगर मान लो कि ये सब चीज कर लिए हुए हो और भी तुमको अब आगे बढ़ना है, देन तुम क्या कर सकते हो कि किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, वहाँ पे लोगों को पिच करो कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली अच्छे लोगों के पास जाओ जिनका काम देखो सच में अच्छा है, ग्रोइंग है, तुम्हारा लेवल अगर मैच हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर तुम्हारे लेवल से बढ़ चढ़ के लोग हैं, तो उनके पास जाओ, उनके साथ मिलकर काम करो और सीखो। जितना सीख सकते हो उनसे सीखो, सवाल पूछो। क्योंकि बहुत लोग हैं इस फील्ड में जो आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी बताएंगे, पता नहीं क्यों। मुझे भी मिले हैं ऐसे लोग कि नहीं बताते हैं चीज़ों को। मैं भी जब बिगिनर था जब, तो मुझे भी नहीं बताते थे और मैं सोचता था कि यार क्यों नहीं शेयर करते हैं, करना चाहिए। तो इसलिए अब आज मुझे मौका मिला तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि आप जाइए किसी के अंडर में असिस्ट करिए और अच्छे आदमी को असिस्ट करिए जो सच में एक लेवल पे है।
ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है उन तक पहुंचने में, लेकिन लगे रहना होता है आपको। उनसे मैसेज करते रहिए या फिर कांटेक्ट करने का कोशिश करिए, या फिर अगर आप उनका लोकेशन जान रहे हो तो आप उनके लोकेशन पे जाने की कोशिश करिए, उनसे बात करिए। एक प्रोसेस से गुजरना आपको पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। आसानी से देखो कोई चीज़ नहीं मिलता। अगर आपको फ्री का मिल रहा है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। फ्री का सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए भी आपको सर्च करना पड़ेगा। अवेलेबल हर चीज़ है, लेकिन सही कीवर्ड्स आपको डालना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। और कुछ भी तुम सीखो या फिर तुम कुछ भी करो तो उसको डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। लाइक खुद का फिल्म बना दो या फिर खुद का वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। इसके बारे में मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा या फिर क्या बोलेगा। कोई कुछ नहीं सोचने वाला है, कुछ नहीं बोलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ तुमको सीखने के लिए मिलने वाला है और तुम ही ग्रो करने वाले हो। इसके बारे में बस सोचो। और अगर मान लो कि तुम किसी के यहाँ अंडर में असिस्ट कर रहे हो और अगर वो पेमेंट उस चीज़ का दे रहे हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन कभी पेमेंट के लिए ट्राई करो कि ना बोलो। अगर तुम्हारा काम चल जा रहा है तो ट्राई करो कि ना ही बोलो, क्योंकि जहाँ बात पेमेंट का आता है ना, लोग सीखना कम कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ट्राई करो कि तुम जितना नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हो, उनसे जितना नॉलेज ले सकते हो लो, और वहाँ कभी बंद के नहीं रहना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है। आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहता है, बट कुछ समय बाद पता चलता है कि अरे ये तो लोग ही सही नहीं है। होता है ऐसा, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। तो आपको क्या करना है, वैसे जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि आपको निगेटिव एनर्जी के साथ नहीं रहना है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपका माइंड पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सच में ग्रो करना चाहते हैं और ग्रोइंग फील्ड में हैं। उनसे जाइए, कॉन्टैक्ट बनाइए, उनके साथ रहिए, सीखिए, समझिए, साथ में कोलैब करके उनके लिए काम करिए, और ऐसे आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, तो गाँव से नहीं हो सकता है फिल्म मेकिंग, या फिर मुझे मुंबई ही जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा, फिर कोई बड़े शहर में ही जाना पड़ेगा फिल्म मेकिंग करने के लिए। बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि आप गांव में भी रह के फिल्म बना सकते हो, आप मुंबई में भी रह के फिल्म बना सकते हो। गांव में रह के फिल्म बनाने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप गांव में रह के फिल्म बनाते हो, सबसे पहले आपको घर में रहना पड़ेगा। बाहर में लोगों को रहने का और खाने का बहुत इशू होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। घर पे हम लोगों का माहौल नहीं होता उस टाइप का, लेकिन जिनका माहौल है, जो इससे एक लेवल ऊपर है, मतलब कि इन सब चीज़ों को तो झेल ले रहे हैं, इनके लिए उतना बड़ा बात नहीं है ये सब चीज़, उनके लिए फिल्म मेकिंग ही बड़ा बात है। तो वो लोग कर सकते हैं। आप छोटा सा ही एक स्टोरी तैयार करो, ठीक है, एंड उसके पे कुछ बनाओ, विजुअलाइज करो, सोचने का एबिलिटी रखो, तो ये सब चीज़ है आप कर सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है भाई बताने के लिए, इसलिए मैं इसको ट्राई करूँगा कि छोटा बताने का। और अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, आप इसमें कमेंट करो। मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूँ एक वीडियो के रूप में, और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो इतना बोलने का क्या मतलब हुआ, मैं कुछ लाइन में समझाता हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना है यूट्यूब से जितना सीख सकते हो सीखो। दूसरे ये है कि आप फिल्म्स बनाओ यूट्यूब के लिए, ठीक है, यूट्यूब के लिए, अपने लिए फिल्म्स बनाओ, अपना एक तरह से एक प्रोफाइल ग्रो करो, और फिल्म को बनाने से आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। बेसिकली खुद का अगर फिल्म बनाते हो तो, क्योंकि सीखने के लिए कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा, और उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे ना, तब उसका जब सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तब आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं हम लोग। तीसरा ये कि एक प्रोफाइल बनाओ बढ़िया सा सोशल मीडिया पे, इसी टाइप से फिल्म्स का, या फिर जिस भी फिल्म मेकिंग में ही आपको जो भी करना उस चीज़ के बारे में प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि अभी के टाइम में प्रोफाइल बनाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। मैंने हमेशा अपने प्रोफाइल के लिए काम किया है, तो आज मुझे लोग जानते भी है तो उसी के लिए जानते हैं, वरना मुझे कौन जानता है। फोर्थ ये है कि किसी को आप असिस्ट करो। असिस्ट करने से उनके पास जितना नॉलेज होता है, वो एक तरीके से उनके साथ काम करते करते आपके पास भी नॉलेज वो सारा आ जाता है, जब आप उनसे सवाल पूछते हो या फिर जब आप उनके साथ काम करते हो। लेकिन वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे निगेटिव लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना होगा आपको। हर चीज़ के बारे में सोचो, लेकिन फैक्ट पे सोचो। एंड द फिफ्थ वन इज की लास्ट, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपकी तरह सोचते हैं या जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं। उनके साथ मिलो और मिलके एक फिल्म बनाओ, फिल्म तैयार करो। उसको या तो आप यूट्यूब के लिए कर दो, या फिर आप स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो, या फिर आप फिल्म फेस्टिवल पे डाल सकते हो। आपको जो करना है करो, लेकिन उससे आपको फिल्म बनाने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलेगा, और लोगों से कनेक्ट करने के लिए मिलेगा। जैसे आपने कुछ बनाया है, और अगर आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर करोगे तो लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और उससे भी लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इस टाइप से आप फिल्म मेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि कर दो।
क्योंकि सोचने से नहीं होगा। I mean, हाँ, एक और चीज़, आप जितना सोच सकते हो सोचो, जितना स्ट्रेस ले सकते हो लो, पेशेंस रखो, क्योंकि धीरे धीरे ही लेकिन सही से सब कुछ आपको मिलेगा। समय से पहले और समय के बाद ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि समय का वेट करते रहें और बैठ जाए कि हाँ भाई समय आएगा तब हमको मिल जाएगा। नहीं, आपको करना होगा, आपको करते रहना होगा काम को। कर्म करिए, फल का चिंता मत करिए, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अभी हमको रिलेटेबल लगते हैं और आपको भी लगना चाहिए। और चीज़ों के बारे में डीपली सोचिए, उसके बारे में बहुत अंदर तक सोचिए और बढ़िया से सोचिए और बहुत सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। चीज़ों के बारे में सोचो, करने के बारे में मत सोचना, ठीक है, कर देना। उसके बारे में सोचो कि हाँ इसको मुझे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, एंड देन उसको अप्लाई करो। कभी मत सोचना कि हम करेंगे तो कौन क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ से ऊपर उठो। अगर तुमको फिल्म मेकिंग करना है, इन सब चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। फिल्म मेकिंग करना है तो शर्म वर्म हर चीज़ भूल जाओ। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर बनाने से मतलब होना चाहिए और बनाओ पिक्चर, ठीक है। तो दैट्स इट। बताना तो बहुत ज़्यादा था यार, लेकिन हम दूसरे वीडियोस में बताएंगे। अगर कुछ इसमें छूट जाएगा तो हम दूसरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको सच में अच्छा लगा है ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।